हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सो टुमारो दैट इज ऑन 17th of December at 6 PM we are having the orientation of that new batch of QEP which is only for those candidates who wrote mains 2024. बट कुछ ऐसे भी बच्चों को रिक्वेस्ट आए हैं जिन्होंने 2023 में मेंस लिखा था, तो अभी तक तो हमने अलाउ नहीं किया है। बट अगर आप अच्छे बच्चे हैं और अगर आप इस कोर्स वाले पार्ट में थोड़ी सीट बची है वैसे तो, बट अगर इस पार्ट में आना चाह रहे हैं तो आप एक बार मुझसे मिल सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आप इनफ हार्ड वर्किंग हैं तो हम आपको कुछ एक्सेप्शंस दे सकते हैं। कल इसका ओरिएंटेशन है 6 बजे। ब्रॉडली अभी तक आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के वीडियोस देखने थे। इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो 20th of December को है। तब तक आपको कुछ सेशंस देख के आने हैं, टेम्पलेट्स भर के आने हैं। एज आई टोल्ड यू कि इस वाले पार्ट के अंदर कुछ आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना है। कुछ एग्जिस्टिंग क्यूईपी के बच्चों ने कुछ असाइनमेंट सबमिट किए हैं। जो भी बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट किए हैं उसमें से जो मुझे बेस्ट असाइनमेंट लगे हैं उसमें से 10%, ये मैंने एक रूल बनाया है कि किसी भी बच्चे का 10% से ऊपर का केस स्टडीज, 10% से ऊपर के ग्राफ्स एटसेट्रा एंड ऑल, वो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो एज आई टोल्ड यू कि जब आप आएंगे, जिन बच्चों ने मेंस लिखा है, आपको एकदम बेस से नहीं पढ़ना है, नहीं आंसर राइटिंग करनी है। तो ये 5 चीजें आपको पर थीम की मिलेंगी। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे कैसे हो रहा है, कैसे आपको ऐड करना है, कैसे ग्राफ होगा, कैसे टेस्ट होगा। देखो समझो, इस बैच में अभी आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हैं, आप ऑफलाइन में बैठ सकते हैं। प्री और मेंस के बीच में सेम बैच के बच्चे ऑफलाइन की क्लास में बैठेंगे। ऑनलाइन का भी एक्सेस होगा आपको, बट तब हमें रिवीजन करना है, जिसको मैं मेधा आनंद मॉडल कहता हूं कि आप 3 साल लगातार क्यूईपी क्यों ले रहे हैं, ताकि मैं रिवाइज कर पाऊं हर बार में। अभी तक का कंटेंट पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे अपने आप को 410, 415, 420 तक पहुंचा के पॉज कर देंगे। प्री मेन से बीच के बीच में बैठेंगे और वहां कोशिश करेंगे कि उसको 40, 50, 60 नंबर और बढ़ा पाएं। ग्राफ्स, टेम्पलेट्स, फॉर्मूलाज, केस स्टडीज, एग्जांपल्स और एकेडमिक कीवर्ड्स आपको यहां पे मिल रहे हैं। ब्रॉडली कैसा चल रहा है? जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, जो पहला आपका टेस्ट है वो इंटरनल सिक्योरिटी का ही होने वाला है। तो इंटरनल सिक्योरिटी, ये ग्राफ्स हैं, वो ग्राफ की सब हेडिंग्स हैं। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि 200 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता था, वो डिक्रीज होकर अब 40 हो गए हैं। तो सब हेडिंग क्या यूज करोगे? श्रिंकिंग रेड कॉरिडोर। ग्राफ और सब हेडिंग, यहां आप अपने हिसाब से भी फिर सब हेडिंग लगाओगे इसको, है ना। इसकी ब्लैंक शीट्स भी मैं आपको दे रहा हूं इस वाले बैच के अंदर। फिर जैसे अपन ने पढ़ा था कि द आर्च ऑफ वायलेंस इज डिक्रीजिंग, तो कहां नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, कैसे डिक्रीज हुए हैं। तो ये एक ग्राफ होंगे जो 4 एक पेज के अंदर में जाएंगे। ग्राफ कन्वर्जन अलग अलग बच्चों के हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के हैं। तो ये प्लेन फॉर्मूलाज हैं, नॉर्मल वाले जो फॉर्मूला हैं एक बच्चे के, उसी का ही थोड़ा वैल्यू एडेड कंपोनेंट है, जहां डायग्राम प्लस डायग्राम बेस्ड, हल्का सा प्लस की जगह माइनस वाला कंपोनेंट ऐड करके हमने ये ग्राफ्स बनाए हैं। ये उससे एक और लेवल है। नॉर्मल डायग्राम नहीं, डायग्राम में ग्राफ कैसे यूज कर पा रहे हैं, ये वो है। तो ये नेक्स्ट लेवल के ग्राफ्स है। 3 पेज अपन ने फॉर्मूलाज के रखे हैं। केस स्टडीज हैं, ये केस स्टडी है, कहां यूज करने वाले हो, ये उसके एग्जांपल्स हैं। एकेडमिक कीवर्ड्स हैं, ये आपका बेस कंटेंट बनेगा। इसके ऊपर आपको और अपने एफर्ट डाल के और सारे कंटेंट बनाने हैं, ठीक है। तो ये हर थीम और ये उसकी इस टेम्पलेट में, क्यों इस थीम में इंटरनल सिक्योरिटी में एक ही टेम्पलेट है, 4 अर्ब जीएफ। तो ये 4 अर्ब जीएफ है और ये उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है। मतलब चैलेंजेस में अगर आपको 4 अर्ब जीएफ यूज करना है तो क्या होगा? दैट इज हाउ अनस्टेबल नेबरहुड इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, या फिर हाउ क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट टू, हाउ वाटर वॉर इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, how LW is a threat to internal security. You have to write these subheadings in the answer. तो वो हो गया, और ये पॉजिटिव वाला और वे फॉरवर्ड वाला। तो ये हम कल मिलते हैं। कल आपको इसकी, अगर ऑफलाइन आएंगे तो हार्ड कॉपी देंगे, नहीं तो ऑनलाइन वाले पार्ट में कल इसको फिनिश कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल ये बैच फुल हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू 100 एडमिशन होने थे इसमें, तो कल इसको बंद करते हैं, फिर काम स्टार्ट करते हैं। 20th को इसकी फर्स्ट क्लास होगी। सो लेट्स मीट टुमारो टू अंडरस्टैंड क्या सीखे, 100 में क्या सीखे, आपका क्या फीडबैक है, कैसे हम और उन कैंडिडेट्स की हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने मेंस लिखा है। क्या 24 वालों को अलाउ करूं? 23 अब हमने थोड़ा कर ही दिया है अलाउ एंड ऑल। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने 23 दिया नहीं होगा या 24 दिया नहीं होगा। कुछ रैंक इंप्रूवमेंट के बच्चे होंगे, वो इसमें हो सकते हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो कल 6 o'clock मिलके इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड देन लेट्स स्टार्ट इन अ वर्चुअस साइकिल ऑफ हार्ड वर्क एंड रिजल्ट, ताकि 31 जनवरी तक अपन इसको फिनिश कर पाएं। कल का सेशन ओपन है, तो आप में से कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।